एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एस्पिरेंट। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले पैटर्न। ठीक है, पैटर्न वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लुक्स के बारे में स्टडी किया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुक्स को देखा था। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले पैटर्न्स। अब पैटर्न्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपका स्टार पैटर्न हो गया, नंबर पैटर्न हो गया और अल्फाबेट पैटर्न हो गया। तो ये सारे पैटर्न्स को हम देखेंगे और करेंगे लॉजिक को बिल्ड। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सो दैट एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मिस ना हो, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम कौन कौन से पैटर्न्स देखने वाले हैं वो पहले डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पैटर्न हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड पैटर्न हम देखने वाले हैं इन्वर्टेड ट्रायंगल। थर्ड हम देखने वाले हैं राइट अलाइंड ट्रायंगल। फोर्थ पैटर्न पिरामिड। फिफ्थ पैटर्न है इन्वर्टेड पिरामिड। ओके, तो आज हम ये 5 पैटर्न जो है कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पैटर्न जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, देन मेन फंक्शन, और उसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं पैटर्न को। तो पैटर्न कैसे दिखने वाला है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल का पैटर्न कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ओके, तो ये हमारा पैटर्न है, मतलब आउटपुट कुछ इस तरह से आने वाला है। तो इसका जो लॉजिक है वो हम बिल्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पैटर्न वाले प्रॉब्लम में फर्स्ट चीज जो करनी है वो है ऑब्जर्वेशन। कोई भी पैटर्न को सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है और फिर उसके बाद चीजें नोटिस करके उस हिसाब से लॉजिक बिल्ड करना है। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट चीज जो दिख रही है ऑब्जर्वेशन में, यहाँ पर फर्स्ट चीज मुझे दिख रही है, यहाँ पर पैटर्न जो है, यहाँ पर कुछ तो रोज है और कुछ तो कॉलम्स है, राइट। इससे पहले भी हमने फॉर लूप का जो वीडियो है हमारा, उसमें हमने मैट्रिक्स जो है प्रिंट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहां पर काफी डिटेल में फॉर लूप के बारे में एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर हमने रोज और कॉलम्स बनाए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो, ये मेरा फर्स्ट रो है। ठीक है, एंड देन ये मेरा सेकेंड रो है, देन ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है एंड फिफ्थ रो है। टोटल यहाँ पर हमारा 5 रोज है। फिलहाल हमने एग्जाम्पल के लिए 5 रोज लिया है, वैसे तो आपका रोज एन नंबर तक जा सकता है, बट हम ये पहले सिंपली स्टार्ट करते हैं लॉजिक बिल्ड करना। तो मैक्स टू मैक्स मेरे यहाँ पर 5 रोज है। ठीक है, और 5 रोज है तो हर रो को मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, लूप। अब आप लूप कौन सा भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर मैंने फॉर लूप यूज किया है। फॉर लूप मैंने यूज किया। ओके, ये फॉर लूप मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 से एंड मैक्स टू मैक्स जा रहा है 5 तक। ओके, एंड हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर मेरे रोज है और नंबर ऑफ रोज मैक्स टू मैक्स मेरे 5 तक जा रहे हैं। अब सेकेंड चीज मुझे ऑब्जर्व करना है कि हर रोज में कुछ पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट रो में 1 स्टार है, सेकेंड रो में 2 स्टार है, थर्ड रो में 3 स्टार है, फोर्थ रो में 4 स्टार है एंड फिफ्थ रो में 5 स्टार्स है। तो जितना नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ आपके स्टार्स भी है। ओके, तो हर रो में कुछ पैटर्न प्रिंट हो रहा है, मतलब हर रो में भी कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा है रिपीटेडली। तो फॉर लूप हमने बनाया जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट जो फॉर लूप है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे रो को। तो हर रो के अंदर कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा है, वो भी रिपीटेडली हो रहा है, राइट। कुछ पैटर्न ड्रॉ हो रहे हैं रिपीटेडली। तो फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया जे। ओके, इसे भी इनिशियलाइज 1 से किया। अब ये जो जे वाला वेरिएबल है ये हमारा पैटर्न ड्रॉ करने वाला है। ओके, तो ये पैटर्न प्रिंट करने के लिए
हम जे वाले वेरिएबल को यूज करने वाले हैं। तो जे जो है इनिशियली 1 से स्टार्ट होगा, ओके। एंड जे कहाँ तक जाने वाला है कंडीशन में, तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया है कि नंबर ऑफ रो जितना है उतने नंबर ऑफ स्टार है। जैसे फर्स्ट रो में 1 स्टार है, वैसे सेकेंड रो में 2 स्टार्स हैं, थर्ड रो में 3 स्टार्स है, फोर्थ रो में 4 स्टार है, फिफ्थ रो में 5 स्टार्स है। तो जे मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जाने वाला है, जितने नंबर्स ऑफ रोज है, ठीक है। तो रो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, रो को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जे इज लेस देन इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस, ओके। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जे वाले लूप में हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे स्टार को, ओके, स्टार एंड स्पेस। देन उसके बाद मैंने थर्ड चीज ऑब्जर्व की है कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट पैटर्न कुछ ड्रॉ हो गया, फर्स्ट पैटर्न मैंने स्टार ड्रॉ किया, देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पैटर्न है, ओके। देन ये पैटर्न मैंने ड्रॉ कर लिया, देन उसके नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट पैटर्न है। तो हर एक पैटर्न के बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है वो नेक्स्ट लाइन पे ड्रॉ हो रहा है। तो पैटर्न वाला लूप कौन सा, हमारा जे वाला, ओके। तो जे वाला जो लूप है वो पैटर्न वाला लूप है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम जा रहे हैं, ओके। तो मैं क्या कर दूंगी, नेक्स्ट लाइन पे जे वाले पैटर्न के बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो फॉर लूप के नीचे यानी जे वाले पैटर्न के नीचे हम नेक्स्ट लाइन लिख देंगे, ओके। सो बस इतना सा ही लॉजिक था इसका। अब इसे एक बार रन करके देख लेते हैं, ओके। रन किया मैंने यहाँ पे और ये हमारा पैटर्न ड्रॉ हो गया है, ठीक है। ऐसा ही पैटर्न हमें चाहिए था आउटपुट के लिए। अब यहाँ पर तो मैक्स टू मैक्स आपका 5 स्टार वाले पैटर्न ड्रॉ हुआ है, बट हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यूजर से नंबर ले सकते हैं और उतने ही नंबर का पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हो, यानी यूजर डिफाइंड नंबर हम ले सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड नंबर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट्स से n, ओके। देन प्रिंट एफ करते हैं, एंटर द नंबर, नेक्स्ट लाइन, एंड स्टोर कर देते हैं यूजर के इनपुट को। यूजर के इनपुट को हमने स्टोर कर लिया n में, ओके। अब ये जो हमारा फॉर लूप है, फर्स्ट वाला जो फॉर लूप है रोज वाला, ठीक है, यहाँ पर तो हमने माना था कि 5 रो, ओनली 5 रो तक ही हमने कंसिडर किया था, बट ये एक्चुअल में n तक जा सकता है, ओके। अब इसे रन कर लेते हैं, एंटर द नंबर 5, ठीक है। तो जितना नंबर मैं यहाँ पर एंटर करूंगी उतने ही नंबर का आपका पैटर्न बन जाएगा। जैसे 10 डाला मैंने तो 10 नंबर का पैटर्न बन गया, ओके। वैसे यहाँ पर 15 डाला, 15 नंबर का पैटर्न। सो ये यूजर डिफाइंड आपने पैटर्न बना लिया। सो फर्स्ट वाला पैटर्न हमने देख लिया, राइट एंगल ट्रायंगल का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, ओके। नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या है, इन्वर्टेड ट्रायंगल, ओके। ये भी काफी सिंपल है। अभी इन्वर्टेड ट्रायंगल कैसे दिखेगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा, ठीक है। अभी जो हमने पैटर्न बनाया उसका उल्टा। तो ये कैसे दिखने वाला आउटपुट इसका, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 एंड 1, ओके। सो ये क्या हो गया, हमारा पैटर्न जो है इन्वर्टेड हो गया, यानी पैटर्न उल्टा प्रिंट हो गया। फिर इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था, राइट एंगल ट्रायंगल यानी सीधा पैटर्न किया था, अब ये इन्वर्टेड हो गया। तो क्या डिफरेंस आएगा, ज्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है, ओके। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो लॉजिक हमारा कुछ ऐसे ही रहेगा कि यहाँ पर टोटल कितने रोज है, ओके। यहाँ पर भी 5 रोज है, तो हमने फॉर लूप लगा दिया 1 से लेके लेस देन इक्वल टू। अभी यहाँ पर हम डायरेक्टली n से यानी यूजर डिफाइंड नंबर से कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझने के लिए मैंने 5 तक पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है। आपका जो n है यानी यूजर का जो नंबर है उतना तक आपका पैटर्न ड्रॉ हो सकता है।
ओके, ये हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में ये फॉर लूप हमने देखा था, जहाँ पर हमारा जो लूप है 1 से स्टार्ट हो रहा है और एन तक जा रहा है। बट इस वाले एग्जाम्पल में ना हमें थोड़ा सा डिफरेंटली थिंक करना होगा। इस वाले एग्जाम्पल में आपका जो पैटर्न है वो इन्वर्टेड हो चुका है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाले रो में क्या हो रहा है, मैक्स टू मैक्स आपका जो मैक्सिमम स्टार है फर्स्ट रो में हो रहा है। पिछले वाले पैटर्न में था कि मैक्सिमम जो स्टार्स है वो लास्ट वाले पैटर्न लास्ट वाले रो में था। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आई को एन से स्टार्ट करेंगे एंड आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड आई माइनस माइनस, मतलब हम रिवर्स लूप लगा रहे हैं। ओके, और सेकेंड हमारा जो लूप है जे का, जहाँ से हम पैटर्न ड्रॉ करने वाले, ठीक है, वो तो सेम एज इट इज ही रहेगा, जे इज लेस देन इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस। देन उसके अंदर आपको क्या करना है, प्रिंट कर देना आपके स्टार को एंड लास्ट में पैटर्न के बाद नेक्स्ट लाइन। आई गेस ये वर्क करना चाहिए, इसे रन कर लेते हैं। एंटर द नंबर 5। ओके, तो ये हमारा पैटर्न हो गया ड्रॉ। तो आप कितना भी नंबर इसमें डाल सकते हो, यहाँ पर मैंने 20 डाल दिया, तो ये बड़ा पैटर्न हो गया। ठीक है, तो जो भी आप नंबर डालोगे उतने नंबर का मैक्स टू मैक्स आपका, उतने नंबर ऑफ रोज और उतने नंबर ऑफ स्टार्स आपके प्रिंट होते जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम देखने वाले, ये तो हमारा सेकेंड पैटर्न था। नेक्स्ट हम देखने वाले राइट अलाइंड ट्राइंगल। ओके, राइट अलाइंड ट्राइंगल ये कैसे ड्रॉ होगा, इसका आउटपुट कैसे आना चाहिए। तो राइट अलाइंड ट्राइंगल में क्या होगा, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये कुछ इस तरह से आपका पैटर्न दिखना चाहिए। यहाँ पर तो मैंने बीच बीच में स्पेस भी बनाए, फिलहाल हम बिना स्पेस के ड्रॉ करते हैं, देन उसके बाद देखेंगे स्पेस के। तो ये वाला पैटर्न है आपका राइट अलाइंड ट्राइंगल का। ओके, तो इसका लॉजिक कैसे बिल्ड होगा, ये भी सिमिलर है पिछले वाले पैटर्न से। वीडियो पॉज करके आप इसका लॉजिक सोच सकते हैं, और अगर आपसे नहीं हो रहा तो वैसे भी हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फॉर लूप लिख देते हैं। हमारा फॉर लूप चलने वाला है आई से लेके, सॉरी, यहाँ पर फिर से हमें जो है रिवर्स पैटर्न ही दिख रहा है, बट यहाँ पर आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो अलाइंड राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। एक मिनट, ये इन्वर्टेड अलाइंड ट्राइंगल लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, इन्वर्टेड है या अलाइंड ट्राइंगल है, बस एक ही चीज का फर्क आएगा यहाँ पर। तो ये वाले एग्जाम्पल में सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखना है कि लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अब यहाँ पर आई जो है मैक्सिमम, मतलब फर्स्ट रो में आपके मैक्सिमम स्टार प्रिंट हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं
रिवर्स लूप लगा सकती हूँ। i इज इक्वल टू n से स्टार्ट करते हैं, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड i माइनस माइनस। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि हर रो में कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अभी ये फर्स्ट रो में जो है मैक्सिमम स्टार्स आपके प्रिंट हो रहे हैं। सेकेंड रो में क्या हो रहा है कि फर्स्ट आपका स्पेस है, ओके, देन उसके बाद आपका स्टार है। देन थर्ड रो में क्या हो रहा है, 2 स्पेस हो रहा है एंड 3 आपका स्टार हो रहा है। फोर्थ रो में 3 स्पेस है एंड 2 स्टार्स है, और लास्ट वाले रो में 4 स्पेस है एंड 1 स्टार है। तो यहाँ पर 2 टास्क परफॉर्म हो रहा है हर रो में। फर्स्ट आपका स्पेस, ठीक है, तो स्पेस के लिए मैंने एक लूप ले लिया है, इंट एस करके रिप्रेजेंट किया है, और स्पेसिंग स्टार्ट हो रही है आपकी। फर्स्ट रो में आपका 0 स्पेसिंग है राइट, फर्स्ट रो में आपका 0 स्पेसिंग है, सेकेंड रो में आपका 1 स्पेस है। तो इनिशियली आपका जो स्पेस है वो 0 है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्पेस इज इक्वल टू n माइनस आई। ओके, स्पेस शुड बी स्पेस इज इक्वल टू n माइनस आई, यानी स्टार्ट आपका जो है ये n माइनस आई से होगा। क्यों n माइनस आई से? बिकॉज n जो है आपका टोटल नंबर है एंड i से इसका लिंक है, राइट। फर्स्ट रो में आपका जो स्टार है यानी i जो है वो n है, तो n माइनस वन, n माइनस n, यानी स्पेस आपका क्या है, 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर स्पेस जो है 1 से स्टार्ट होना चाहिए, एंड यहाँ पर कंडीशन में हम लिख देंगे स्पेस शुड बी लेस देन इक्वल टू n माइनस आई। ओके, एंड स्पेस प्लस प्लस। ओके, तो स्पेस 1 से स्टार्ट हो रहा है और स्पेस कहाँ तक जा रहा है, n माइनस आई तक। ये आपने फॉर लूप यूज किया, और फॉर लूप के अंदर आप प्रिंट कर दोगे, फॉर लूप के अंदर आपने प्रिंट कर दिया स्पेस। ये आपका फर्स्ट टास्क था। सेकेंड टास्क है आपका पैटर्न प्रिंट यानी स्टार प्रिंट करने का, तो उसके लिए एक और फॉर लूप लगेगा। यहाँ पर आपने जे वेरिएबल यूज किया जो कि स्टार प्रिंट करने के लिए यूज होने वाला है, एंड स्टार्ट होने वाला है ये जे वेरिएबल 1 से। ओके, जे इज लेस देन इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस। ओके, एंड प्रिंट कर दिया आपने स्टार को। तो हर रो में ये 2 टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। पहला आपका स्पेस प्रिंट हो रहा है, सेकेंड टास्क है आपका स्टार प्रिंट हो रहा है, एंड देन लास्ट में आप जा रहे हो नेक्स्ट लाइन पे। तो फॉर लूप के एंड में मैंने लिख दिया नेक्स्ट लाइन। सो यहाँ पर इसे रन करके देख लेते हैं, दिस शुड वर्क। एंटर द नंबर 5। ओके, तो ये हमारा पैटर्न ड्रॉ हो गया यहाँ पे। कंट्रोल जेड। ओके, तो इसे सम अप कर लेते हैं। तो ये वाले पैटर्न में क्या लॉजिक लगा है, सबसे पहले यहाँ पर आपके नंबर ऑफ रोज आपके n हो सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो लूप है हमारा वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर फर्स्ट रो में हमने क्या किया हुआ है, रिवर्स लूप लगाया, यानी आपका जो लूप है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी स्टार्ट वो हाईएस्ट नंबर से हो रहा है एंड लास्ट में वो जाके डिक्रीज होते जा रहा है हर एक नए नए स्टेप में। तो फर्स्ट आपका आई जो है वो इनिशियलाइज हो गया एन से, यानी हमने एन से इनिशियलाइज किया, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड आई माइनस माइनस। अब इसका क्या रीजन है, हमने ऐसे क्यों किया है, बिकॉज फर्स्ट हमारा जो रो है यहाँ पर मुझे दिख रहा है मैक्सिमम जो स्टार्स है फर्स्ट रो में है। ओके, तो ये रिवर्स हमने लूप लगा दिया। देन सेकेंड मैंने ऑब्जर्व किया कि हर एक रो में 2 टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, फर्स्ट आपका स्पेस प्रिंट हो रहा है एंड सेकेंड आपका स्टार प्रिंट हो रहा है। तो फॉर ईच रो, ठीक है, तो फॉर लूप के अंदर मैंने 2 टास्क परफॉर्म किए हैं। फर्स्ट मैंने स्पेस प्रिंट किया है,
तो स्पेस के लिए मैंने एक और वेरिएबल बना दिया s, जो कि इनिशियलाइज होगा 1 से और मैक्स टू मैक्स जाने वाला है n माइनस आई। ये आपने जनरलाइज एक फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। आप इसे वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। तो फर्स्ट रो में हमारा क्या है, जीरो स्पेस। तो फर्स्ट रो के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस आई की वैल्यू जो है इनिशियलाइज हो रही है 1 से, सॉरी n से। तो n माइनस एन जो है आपका 0 हो जाएगा, यानी फर्स्ट लूप आपका चलेगा ही नहीं। ओके, तो ये वाला आपका स्टेटमेंट प्रिंट ही नहीं होगा। देन सेकेंड आपका टास्क परफॉर्म हो रहा है, आपने पैटर्न में स्टार प्रिंट किया हुआ है। तो j जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, j इज लेस देन इक्वल टू i। इनिशियली i की वैल्यू क्या है, n है। तो j 1 से n तक आपका चलने वाला, और 1 से लेके n तक आपका स्टार जो है प्रिंट होगा। ओके, एंड देन लास्ट में आपने क्या कर दिया, नेक्स्ट लाइन में हर एक नए पैटर्न को प्रिंट किया है। एंड जब हमने रन किया तो हमें ये सिमिलर पैटर्न देखने मिल गया। ओके, यहाँ पर से स्टार हटाना पड़ेगा। ये था हमारा थर्ड पैटर्न। अब यहाँ पर हम कोई बड़ा नंबर डाल के देखते हैं, 10। ओके, सो जितना बड़ा आप नंबर डालोगे उतने बड़े आपके पैटर्न्स बनेंगे। नेक्स्ट हमारा पैटर्न है पिरामिड का। ओके, तो पिरामिड का पैटर्न, पिरामिड का पैटर्न कैसे बनने वाला है हमारा, 1 2 3 4 5, 1 स्टार, 3 स्टार, 3 4 5, 3 4 5 6 7, ओके। तो ये आपका पिरामिड का पैटर्न। तो ऐसा पैटर्न हमें चाहिए आउटपुट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर लूप यूज कर लेते हैं। फॉर लूप हमारा आई से चलेगा, आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू n तक, n i प्लस प्लस। ओके, देन उसके बाद हमें क्या करना है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। ये इस वाले पैटर्न में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर भी हर एक रो में दो टास्क परफॉर्म हो रहे। फर्स्ट आपका स्पेस एंड सेकेंड आपका स्टार। ओके, तो फिर से हमने क्या कर लिया, स्पेस वाला लूप यूज कर लिया। इंट s इक्वल टू 1, s लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब ये स्पेस कहाँ तक जाएगा, n माइनस आई तक, n s प्लस, सॉरी s माइनस s प्लस प्लस। और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर लिया स्पेस। सेकेंड टास्क है हमारा पैटर्न प्रिंट करना। फिर से मैंने फॉर लूप लगा दिया, j इक्वल टू 1, j लेस, j इज लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पर स्टार का जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है, राइट। फर्स्ट रो में यहाँ पर 1 स्टार है, सेकेंड रो में यहाँ पर 3 स्टार है, थर्ड रो में यहाँ पर 5 स्टार्स है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऑड नंबर ऑफ स्टार हर रो में प्रिंट हो रहे हैं। तो फर्स्ट रो में हमारा 1 स्टार था, सेकेंड रो में हम 3 स्टार्स पे आ गए, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 5 है, तो थर्ड रो में हम 5 स्टार में आ गए। नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 7 है, तो नेक्स्ट रो में हम 7 स्टार्स में आ गए। तो ऐसे हर रो में हमारे ऑड नंबर्स ऑफ स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो ऑड नंबर ऑफ स्टार प्रिंट करने के लिए हमें क्या कंडीशन लिखनी पड़ेगी, पहले मैं क्या कर दूंगी, इवन नंबर ऑफ स्टार करूंगी।
तो कोई भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इवन नंबर आपको रिजल्ट में मिल जाएगा। तो इवन नंबर -1 रिजल्ट दे देगा आपको ऑड नंबर। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ऑड नंबर का कंडीशन डाल दिया एंड j प्लस प्लस। ओके, अब इसे रीचेक कर लेते हैं। इनिशियली हमारी i की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 माइनस 1 इज 1। तो इनिशियली आपका फॉर लूप 1 टाइम चलना चाहिए और आपका जो स्टार है वो 1 टाइम ही प्रिंट होना चाहिए। ओके, एंड लास्ट में हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देंगे। अब इसे रन कर लेते हैं। एंटर द नंबर 5। ओके, तो ये हमारा पिरामिड वाला पैटर्न हो गया। ओके, सो ये हमारा फोर्थ पैटर्न था पिरामिड का। नेक्स्ट हमारा इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड भी काफी सिमिलर है, लेकिन इन्वर्टेड पिरामिड में हम क्या करेंगे, उल्टा पिरामिड ड्रॉ करेंगे। यानी हमारा जो पिरामिड है कुछ इस तरह से दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 1 2 3 एंड 1। तो ये आपका इन्वर्टेड पिरामिड का पैटर्न हो गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको फॉर लूप के कंडीशन में चेंज करना है, बाकी सिमिलर ही आपका पूरा लॉजिक सिमिलर है। यानी लॉजिक इन द सेंस पैटर्न अगर आप देखोगे तो स्टार का जो पैटर्न है वो यही है कि आपके ऑड नंबर्स ऑफ स्टार प्रिंट हो रहे हैं हर रोज में। बस आपको इन्वर्टेड में ये ध्यान देना है कि आपने फॉर लूप में जो कंडीशन लिखा है वो आपका थोड़ा रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम स्टार है फर्स्ट रो में हो रहा है। ओके, और स्पेसिंग जो है हमारी इंक्रीज होते जा रही है। ओके, तो यहाँ पर हमें कंडीशन पे ध्यान देना होगा। तो इनिशियली मैं क्या करती हूँ, आई की वैल्यू n से स्टार्ट करती हूँ। i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड i माइनस माइनस। ओके, अब इसे रन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवर्स पिरामिड। तो टोटल आज हमने 5 पैटर्न्स देख लिए। ठीक है, 5 डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखे, उनके लॉजिक देखे, एग्जैक्टली ये पैटर्न कैसे आपका डिजाइन हो रहा है। ठीक है, कैसे आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिफरेंट पैटर्न्स को देखेंगे और डिफरेंट पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन को।